और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई टल गई है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से एक जज कल छुट्टी पर है। जस्टिस एसए बोबड़े के कल छुट्टी पर होने की वजह से ये सुनवाई अब नहीं हो पाएगी। तो दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने राम मंदिर को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोर्ट और सरकार को इस मामले पर जल्द फैसला ले लेना चाहिए, अन्यथा जमीन साधु संतों को सौंप दी जाए। इस बीच आज से प्रयागराज में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती परम धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। ये परम धर्म संसद कुंभ में 28, 29 और 30 जनवरी तक चलेगी। इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, जबकि 31 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद होनी है। अब सवाल ये उठता है कि साधु संतों के दबाव का सरकार क्या करेगी। हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल है। पहले आपको बाबा रामदेव का बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं उस पैनल से आपका तारुफ कराऊंगी और पहली बहस के सिलसिले को शुरू करेंगे। न्यायालय और सरकार इसमें अपना कोई न कोई जल्दी निर्णय सुना दे, इसको बनाने के लिए बाधाएं दूर कर दे। यदि साधु संत महात्मा या हिंदू समाज आंदोलित होकर के और मंदिर बनाएगा तो उसमें समाज में एक संघर्ष पैदा होने की संभावना है। तो बाबा रामदेव के बयान को आपने सुन लिया। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ इस समय मौजूद है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, विनोद पंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, अनुज अत्रे जी कांग्रेस के समर्थक हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू स्कॉलर हैं, यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंदिर बने या ना बने, चर्चा तो हम करते ही रहेंगे और उसी चर्चा में मैं फिर से एक बार आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। नवीन कुमार जी, बाबा रामदेव को आपने सुन लिया, साधु संतों को सौंप देने की बात वो कर रहे हैं। क्यों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं लगातार साधु संत समाज की तरफ से, बाबा रामदेव की तरफ से, तब जबकि सबको पता है कि ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं 2019 में भारी पड़ सकता है ये मुद्दा। जितना संत समाज मंदिर करेगा उतना वोट आपसे छिटकेगा, नाराजगी को जाहिर होगी। क्या लगता है आपको कि अभिव्यक्ति की आजादी को बंद कर देना चाहिए? बाकी लोग कोई भी दल कोई बात करे। अचानक 2019 से पहले क्यों आ गए? पिछले 4 साल से क्यों शांत बैठे हुए थे? पहले पिछले 3.5 साल से हमने ये मुद्दा सुना नहीं, अचानक साल भर से ये चालू हो गया। जब चुनाव आ जाते हैं, जब आपका ये मुद्दा बाहर आ जाता है। जवाब दीजिए। मेरा कहना यह है कि आज से पहले जितने नेता कांग्रेस के, सपा के, बसपा के मंदिर के विरोध में बोलते रहे, तब आपने सवाल नहीं किया कि क्यों बोल रहे हैं, ये किसने बोल रहे हैं? अगर कोई साधु संत, सवाल किया आप साधु संत के ऊपर आप लगातार सवाल कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उन लोगों को पूछ रहे हैं कि उनकी आवाज क्यों नहीं दबा रहे? क्या आपको एक जगह से रिमोट कंट्रोल से चलता है? हाँ। क्या शशि थरूर क्या बोले? क्या बोले गुलाम नबी आजाद? क्या बोले जो है राज बब्बर? क्या बोले दिग्विजय सिंह? ये सबको जानकारी बोलिए, छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि जितना मंदिर साधु संत समाज करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदू उतना ही आपसे छिटकेगा? कि जो वादा पिछले तमाम मैनिफेस्टोज में आप करते आ रहे हैं और उस मसले को आप पूरा नहीं कर पाए, तब जब आप केंद्र में भी हैं और राज्य में भी हैं। केंद्र में है, केंद्र में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करने के लिए लगातार कोशिश करी है। और सर्वोच्च न्यायालय किसका एजेंडा पास कर रहा है? क्या कर रहा है वो? कपिल सिब्बल जो कह रहे थे वही हो रहा ना। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कपिल सिब्बल ने जब सुनवाई चल रही थी पीछे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लेकर के आई थी कांग्रेस। हम लेकर के आने वाले नहीं है। ना हम ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस गोगोई के पिता कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है। मैं उस विषय को बाकी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हम उस विषय को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये बात तय होनी चाहिए कि आखिर इस मामले की सुनवाई क्यों बार-बार क्या कर रहे हैं? ठीक है, विनोद बंसल जी का रुख करना चाहूंगी, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। विनोद जी, लगातार साधु संत समाज दबाव की रणनीति बना रहा है, कर रहा है, धर्म संसद की जा रही है, महाधर्म संसद की जा रही है। उधर बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर जमीन साधु संतों को सौंप दी जाए तो मंदिर बन जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजी क्या आपको नहीं लगता है कि 2019 में एक खास राजनीतिक दल को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसको फायदा पहुंचाएगी, ये तो शोभना जी आपको सबको पता है, देश जानता है इस बात को। और इसमें कोई दराई नहीं है कि जो राम के साथ रहेगा या जो राम का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। ये देश ने पिछले कई दशकों से दिखा दिया इस बात को।
और रही बात इसकी कि राम जन्मभूमि पर मंदिर की बात, 2009 में ये राम का साथ देने वाली पार्टी क्यों नहीं आई थी? कोई मंत्री कुछ भी बोले, कोई राजनेता कुछ भी बोले, लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम पूरा करने वाला व्यक्ति ये सत्ता पर बैठेगा, ये दुनिया जानती है, देश जानता है इस बात को। और देखिए ये देश ने देखा है कि किस तरह से पिछले 1.5 सालों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता बदल गई। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता थी उस समय कुछ राजनीतिक दलों ने जानबूझ करके उस मामले को टालने की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को धमकाने की कोशिश की। ये पूरे संपूर्ण देश ने देखा है। और अब इस समय सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी में मामला नहीं है, हम मामला सीधा केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार और समस्त बाकी राजनीतिक दल मिलकर के श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए संसदीय कानून के माध्यम से इस मार्ग को प्रशस्त करें, जिससे कि साधु संत समाज, हिंदू समाज, ये संपूर्ण विश्व का जो मानने वाला हिंदू धर्मावलंबी है वो कम से कम अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के जल्दी से जल्दी दर्शन कर सके। नहीं आरोप, चलिए वो मैं नवीन जी से सवाल करूंगी। शैलेश जी, संत समाज महासंसद कर रहा है, बाबा रामदेव ने एक अलग ही हल सुझा दिया है। क्या लग रहा है कि 2019 में ये मंदिर का मुद्दा बीजेपी की गले की फांस बन जाएगी? आप साधु संत खुश नहीं है या पर्दे के पीछे से सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रख रहे हैं ताकि हिंदू वोट फिर से एक बार पोलराइज करा सकें आप लोग? देखिए, बीजेपी की क्यों बात कर रही हैं आप? किसी भी पार्टी की बात कीजिए, कोई भी पार्टी जो है राम मंदिर मुद्दे पर कोई सीरियस नहीं है। और देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसमें 30 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। इन लोगों में भी संवेदनशीलता नहीं है भगवान राम के प्रति। अगर संवेदनशीलता रहती तो आज छुट्टी पर जस्टिस बोबड़े नहीं जाते। यह दुखद बात है, इतनी गंभीर मुद्दों पर लोग छुट्टी भाग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पर्सनल कारण हो सकता है, टिफिन से पहले बच्चे क्लास से भाग गए, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। देश के न्यायाधीश सिर्फ एक टाइटल स्वीट का मामला है, जमीन एक दुखद बात है, टाइटल स्वीट का मैटर नहीं है। यह भगवान राम का आस्था का प्रतीक है। हमारे देश के 100 करोड़ हिंदुओं भाई बहनों का सबके आस्था का प्रतीक है, सिर्फ जमीन विवाद का मैटर नहीं है। चलिए ठीक है। और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी, सब पार्टियां जो है वह राजनीतिक अपनी रोटियां सेक रही है। अब साधु संत समाज जो लोग है वह इस कुंभ के बाद अयोध्या कूच करेगा और राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। शैलेश जी, क्या करिएगा कूच करके? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो जाइएगा, जमीन पर जबरदस्ती मंदिर बना लीजिएगा? सुनिए, अब साधु संत लोग जो है वह सरकार पर प्रेशर बना करके और पार्लियामेंट में विधेयक लाने के लिए पूरी तैयारी में, पार्लियामेंट विधेयक सरकार लाए। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कोई विधेयक नहीं आएगा। अनुज अत्रे जी, आप देख रहे हैं क्या हालात है? जो लगातार साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं, इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है 2019 में एक बार फिर से मंदिर के ऊपर चुनाव? देखिए, कांग्रेस ने तो कभी भी मंदिर मुद्दे पर राजनीति नहीं की। तो नुकसान तो उन लोगों को होगा कि जो देश के हिंदुओं और संतों की जो है आस्था को लिए विषय को, अरे राजनीति कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस को इतना दम नहीं है कि अपने प्रवक्ता को भेज सके। जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस ने कभी इसमें राजनीति नहीं की। ये आस्था का विषय है। आस्था को राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने बनाया शुरू से। आज ये हमारे बैठ करके यहाँ पे हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस ने वो कहा। सरकार आप चला रहे हैं 56 महीने से, नाकाम सरकार आप चला रहे हैं। देश में जो आपने जो हालात बिगाड़ दिए, हम उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 60 महीने में से 56 महीने बीत गए। इन 56 महीनों में सरकार की तरफ से क्या पहल हुई? क्या कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को बिल लाने से रोका? क्या कांग्रेस के नेताओं ने आपको अध्यादेश लाने से रोका? आपके तो आरएसएस के नेता जो सांसद है राकेश सिन्हा जी, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए थे। क्या हुआ उस पर प्राइवेट मेंबर बिल का? उसको तो आपने पेश भी नहीं होने दिया। आप कितने गंभीर है? आप कांग्रेस, हर विषय पर कांग्रेस पे आप लाना चाहते हैं। आपको किसने? कांग्रेस आप ही के सांसद भी नहीं चला वो बिल। आप लोग नकाबपोश बन करके कांग्रेस। ठीक है, रुक जाइए विनोद जी। यासिर जिलानी साहब, लगातार ये मुद्दा गर्म है और अब एक बाबा रामदेव ने एक अलग ही हल सुझा दिया है सरकार को कि सरकार को आगे आना चाहिए। क्या आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी नुकसान पहुंचाएगी 2019 में? नहीं, देखिए, जो लोग, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि आपका मुख्यालय तो 7 स्टार होटल बन गया, लेकिन रामलला अभी तक टेंट में है। नहीं, देखिए, जो लोग अगर कोई बात सुझाव दे रहे हैं, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ हो, बाबा रामदेव जी हो, तो आप समझ सकती हैं कि क्योंकि आस्था इतनी गहरी है आराध्य के साथ, भगवान राम के साथ, कि लोगों को अब ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये बहुत विचारणीय है कि जो
कल अगर बार बार जो कोर्ट पे बात आ रही है कि जस्टिस साहब ने छुट्टी क्यों ले ली, आप और हमने इस पे मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा डिबेट करी होगी सिर्फ इस पे पिछले 6 महीने के अंदर। और पिछले महीने से लेके अब तक, जब तक ये डेट आगे बढ़ती जा रही है, पिछली डेट में भी आगे बढ़ा दी गई। 2 मिनट के अंदर इंसान ने भगवान को डेट दे दी, 2 मिनट के अंदर, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारणीय होनी चाहिए। तो मैं तो 1.25 अरब भारतीयों से कहूंगा कि ये उनकी सोच का विषय बनना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं। एक चीज बताइए, एक चीज आप बताएं। नहीं, हमने इस मुद्दे पे, ठीक है कि जो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की सरकार है उसका पालनपुर से लेके अब तक उनका जो एक मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है वो अपने काडर वोटों से उस पे उनको यकीन है और उसको वो पूरा करेंगे। लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा 2019 का, वो विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कश्मीर से आसाम तक, 2014 मैडम मेरी बात सुनिए, कश्मीर से आसाम तक आप एक एक पॉइंट पे मुझसे अगर बात करें, चाहे वो रोडवेज का मामला हो, आप भारतीय सड़कों को दुनिया में लोग सराह रहे हैं। आप देख रही हैं कि जिस तरीके से लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। नहीं, ये भी एक गलत आंकड़ा बार बार विपक्ष के लोग आप मीडिया के सामने रखते हैं और मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। इसमें भी कोई तर्क नहीं है। आप जितनी भी, मेरे पास, क्योंकि हम उस पर अभी डिबेट नहीं कर रहे, मैं सारी इंटरनेशनल एजेंसियों की रेटिंग भारत के लिए लेके आया हूं। अगर आप कहेंगी तो मैं दूसरे सेगमेंट में इस बात को रखूंगा। तो फिर तो लेकिन अच्छा चुनाव विकास के नाम यासिर जिलानी साहब, फिर तो बहुत अच्छा था ना। फिर तो आपको संतों को समझाना चाहिए था कि भैया ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। नहीं, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में, आप ये धर्म संकट जो कर रहे हैं ना करें कृपया। अच्छा, आपने कैसे ये समझ लिया कि उस धर्म संसद के अंदर सिर्फ एक ही कोर बिंदु पे बात होगी? चलिए, धर्म संसद ये आप के भी अंदर जानते हैं, भारत हमें की समझने की सामाजिक जरूरत नहीं है। समरसता, सद्भावना समय की और भारत पाबंदी है। की रंगरेज साहब, आपका भी रुक करूंगी मैं, मुझे हेडलाइंस के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। हेडलाइंस के लिए सिर्फ रुक रही हूं। उसके लेकर जो बाबा रामदेव ने रास्ता सुझाया है सरकार को, क्या सरकार को मान लेना चाहिए? ये चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबा रामदेव ने एक हल सुझा दिया है सरकार को। रामदेव बाबा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सीरियस नहीं है, इसलिए कांग्रेस, माफ कीजिएगा, सरकार को ही पहल करनी चाहिए। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है, अनुज अत्रे जी कांग्रेस के समर्थक है, आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू स्कॉलर है, यासिर जिलानी साहब आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्या लग रहा है, बाबा रामदेव ने जो हल सुझाया है सरकार को अमल करना चाहिए या सिर्फ वोट की राजनीति है ये मंदिर एक? मैं शोभना जी आपसे यही कहना चाहूंगा, ये सिर्फ चुनाव से पहले ही अपने ये बाबा रामदेव साहब आते हैं और ये ऐसी बातें करते हैं जिससे कि वोट जो है पोलराइज हो जाए, और यही वो आज कर रहे हैं। 2014 से पहले इन्होंने मोदी जी के लिए वोट मांगा था। आज ये मोदी जी से डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे कि आप मंदिर बनाइए या सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हेयरिंग कीजिए? अगर एक जज छुट्टी पे चले जाता है, 4 जज और भी हेयरिंग डे टू डे हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट का ही मसला है। जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं वो तो कह सकते हैं, उनके अंडर में तो आता है कोर्ट। किसने बताया आपको? सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय किसी के, लेकिन ठीक है, आपको ऐसा सुनिए, आप ऐसे मत करिए नवीन जी, कोई बात नहीं। रंगरेज जी, कोई बात नहीं, नॉलेज, एक वो इस्लामिक स्कॉलर है, उनसे इस्लाम की बात कीजिए, उनको नॉलेज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपको ऐसा लग रहा है, इस तरह पर्सनल अटैक नहीं। रंगरेज साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, आप लोगों को फिर एक बार यही लग रहा है कि 2019 का जो चुनाव है, इस्लाम के स्कॉलर है तो कम से कम इस्लाम के मानने वालों को बोल दें। हाँ, मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए। पूरा आप पावर के साथ क्यों खड़े हो? ये हर चीज में फेल हो चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा बाकी है और उसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा अभी इनके पास अभी ठीक है। विनोद बंसल जी, आपसे सवाल करके फिर नवीन जी से भी पास हो गए हो सारे आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाने में। विनोद बंसल जी, आप कहाँ चले जाते हैं? सबसे बड़े तो आप ही हैं आतंकवाद के। रंगरेज साहब, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। विनोद बंसल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं ये विकास की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बहुत विकास करवा दिया। सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। हो गया 2019 का चुनाव, विनोद बंसल जी, क्या 2019 का चुनाव एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? क्या इस बार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, संत समाज फिर एक बार यही कहेगा कि मंदिर ये बना देंगे? भैया जी जोशी ने कही दिया है कि 2025 तक बन जाएगा, तो क्या इसी मुद्दे पर हम उम्मीद करें? किसान, बेरोजगारी, जाती हुई नौकरियां, उस पर हम कोई बात ना करें? नहीं, बात करने से कौन मना करता है शोभना जी? आप किसान पे भी बात करो, रोजगार पे बात करो, और बाकी चीजों पे बात करो, लेकिन राम मंदिर से क्यों कतराते हैं अपन? आखिरकार राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए?
क्या ये राम कोई क्या खिलाफ ये कोई राम इसके के खिलाफ नहीं है जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए विनोद जी, इसके कोई खिलाफ नहीं है कि राम मंदिर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हिंदू समाज कब तक अनंत काल तक प्रतीक्षा करता रहेगा? ये तो आपकी सरकार है ना, क्या हिंदू आपकी समाज सरकार है, आप सवाल उठाइए ना। मुल्लों की वजह से ये 86% हिंदू समाज जो है ये भीख मांगता रहेगा क्या? आप मुझे बताइए, आखिरकार ये मुट्ठी भर ये आतंक को फरोग करने वाले लोग, ये मुट्ठी भर लोग, बाबरवादी लोग, बाबरी के समर्थक लोग, आखिरकार ये बहुसंख्यक हिंदू समाज को चलाते रहेंगे क्या? और हिंदू समाज चुपचाप बैठा रहेगा क्या? बताइए, आखिरकार राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए और सभी राजनेताओं को एक साथ मिलकर क्यों नहीं आगे आना चाहिए? आखिरकार ये मुसलमानों का पूर्वज भगवान राम है कि नहीं है? परिषद से पूछ रही है, आप मुझे बताइए, इस बात से क्यों भाग रहे हैं आप लोग? आप किससे पूछ रहे हैं? आप ये बताइए विनोद बंसल जी कि मैं कहता हूँ ये जो इस्लामिक जिहादी है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो है कुंडा मार के बैठे हुए हैं। किसको सवाल है, किसको विरोध है इस बात पर? बनाइए ना मंदिर, लगा देगा, ध्यान रखना इस बात को। देश का हिंदू तो खुद ही परेशान हो गया है। नवीन जी, आपके ऊपर सीधा आरोप है कि आपके मुख्यालय तो 7 स्टार होटल्स की तरह बन गए। हर बड़े जिले में आपने प्रदेश के अपने मुख्यालय बना लिए, लेकिन रामलला अभी तक टेंट है जिसके मुद्दे को लेकर आप सत्ता तक पहुंचे, जिस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी क्या कहा जाए कि एक एग्जिस्टेंस में आई। ये सवाल ये बाबर के साथ क्यों खड़ा हुआ है? मेरा सवाल ये क्यों खड़ा हुआ है? विनोद भाई सुनिए, ये कहना है राम का है ये बाबर का आपने है। कहा कि सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं, सरकार से पूछिए। हाँ। लेकिन क्या राजनीति में रहते हुए स्वच्छ राजनीति में विपक्ष से भी सवाल नहीं पूछने चाहिए क्या? क्या वो मेरी बात सुनिए, अरे मेरे 10 सेकंड तो दीजिए मुझे बोलने के लिए। हाँ। मुझे बताइए कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस ने इस पे कभी राजनीति नहीं करी, क्यों कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कहा कि 2019 से पहले सुनवाई शुरुआती कांग्रेस के राजीव गांधी ने कर दी पूरे लड़ाई। जो कहा शशि थरूर ने कि कोई हिंदू नहीं चाहता सभ्य हिंदू कि वो मंदिर बने, क्यों दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद बननी चाहिए थी? राजनीति हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो नवीन जी एक पढ़ा लिखा इंसान हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, नवीन जी एक हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, जो एक पढ़ा लिखा नागरिक है उसके सामने और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। जब उसके बेटे को इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है ना, तो सवाल उस पर बनाइए। जिम्मेदारी है कि नौकरी की बात करें, गरीब किसानों की बात करें, विकास पे चर्चा करने के लिए सिर्फ मंदिर के मुद्दे को जिंदा न रखें। चर्चा करेंगे तो मंदिर के जवाब सिर्फ वोट को पोलराइज करने की राजनीति कर रहे हैं और साधु संतों के कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं। रखा ना मंदिर का, आप इसमें मुझे विकास का विषय रखिए, आप विकास पे चर्चा करिए। अरे विकास पे तो चर्चा आप लोग होने कहाँ देते हैं? मैंने आपको मना किया विकास पे चर्चा आप होने नहीं दे रहे? आपको ये बताइए किसने मना किया? अनुजात आप विकास पर चर्चा नहीं करना देना चाहते और राम मंदिर पर जब चर्चा करते हैं, भगवान श्री राम मंदिर के रोकने वालों पर सवाल नहीं उठने देना, क्यों नहीं उठने देना? रोकना कौन रोक रहा है? यही लोग तो रोक रहे हैं। केंद्र में आप, राज्य में आप, केंद्र में हमें कपिल सिब्बल का अभी नाम आपने कहा संविधान का पालन करना चाहिए, तो मुझे ये बताइए सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर कहा जाए जज को छुट्टी पर नहीं दूसरे को लेकर के आए, ये कहेंगे सर, ये कह सकते हैं कि आप संवैधानिक अधिकार है आपके पास कहने के लिए? ये तो आप भी कह सकते हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी हैं आपके उसमें, रविशंकर प्रसाद जी ने पहले बताया रामलला की तरफ से खड़े हो रहे हैं, वही कह दें। तो फिर सबने कहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो, क्यों आप किसी, हम तो कह रहे हैं जल्दी सुनवाई हो, कांग्रेस कह रही इसकी सुनवाई ना हो, आपके कानून मंत्री खुद उस मामले में पक्षकार है, कहे ना, बोले ना। कानून मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, सबने कहा कि इस मामले की सुनवाई डे टू डे हियरिंग में जल्द से जल्द होनी चाहिए, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो उसके बारे में कोई सवाल नहीं है कि अगर एक जज छुट्टी पर चला गया तो वो कांग्रेस की साजिश है। अरे पिछले 1.5 साल से सुनवाई नहीं हो रही है, लगातार जब सुनवाई होती है, से मसला अटका हुआ है, सुनवाई करते हैं तो कांग्रेस उसके खिलाफ महाभियोग लेकर के आती है और बाकी जज के कारण कोई ना कोई सुनवाई करने सुनने दीजिए। अनुज अत्रे जी, हाँ, आज ये बार इस बात को लेकर के मुद्दा बना रखा है इन्होंने कि कांग्रेस नहीं चाहती जल्दी सुनवाई हो। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम चाहते शीघ्र सुनवाई हो और शीघ्र मुद्दे का सुन लीजिए। मैं बीच में आप गलत तो लेकिन सुन लीजिए, आप गलत बोले ठीक बोले, मैंने सुनी आपकी बात, आप सुनने का धैर्य रखिए। आज आप कपिल सिब्बल बोलिए, आप मैं सुनने का धैर्य रखूं। देखिए शोभना जी, इस प्रकार से अगर ये बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे? नवीन जी, जब आपकी बारी थी, रुक जाइए विनोद जी, जब आपकी बारी थी तो कोई नहीं बोला, अब इनको देखिए इन्होंने कपिल सिब्बल जी पे बार बार ये प्रश्न उठाते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं का स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं गए, दूसरी वो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से एज ए वकील की हैसियत से कोर्ट में पेश हुए थे। उसके बाद निरंतर कांग्रेस ने बल्कि उनके ऊपर निश्चित तौर पे उन पर दबाव डाला कि आप इस मुद्दे में नहीं पेश होंगे, उसके बाद वो नहीं पेश हुए। दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि एक वकील की हैसियत से अगर अरुण जेटली जी भोपाल गैस त्रासदी के जो
जेम्स एंडरसन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि अब भोपाल पीड़ितों के लिए वो उनके विरोध में खड़े हैं। क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में खड़ी है? और भोपाल जो गैस पीड़ित का कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? क्या राम जेठमलानी ने जो टाटा अभियुक्त की जमानत कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए थे, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है? उसके बाद तो आपने उनके बाद उनको मंत्री बनाया, आपने 2 बार देखिए बीच में बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अगर मुझे ये बता दो भाई, कांग्रेस के वकील ने क्यों कहा, कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के वकील ने उसी हिसाब से कहा जैसे भारतीय जनता पार्टी के वकील ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वकील ने जो आतंकवादियों की जमानत कराने के लिए खड़े हुए, वो उसी प्रकार से वकील है जैसे बीजेपी के वकील आतंकवादियों की जमानत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाती है, 2 बार मंत्री बनाती है। शोभना जी मेरी बात पूरी हुई, मुझे हर सेकंड हजारों बच्चे मर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप चर्चा करिए उसमें, साधु संतों का ध्यान है, कि सरकार ने संत ध्यान देंगे, बाकी कोई नहीं देगा इसमें। जवाब आप सरकार से आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। 1992 से मंदिर बनाने की आज ये कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दादाजी सरकार आएगी मंदिर बनाने। आप बात करेंगे मोदी जी ने 2014 में हिंदुओं से वोट मांगा, क्या हमें हमारी स्पष्ट बहुमत लोगों से मंदिर बनाएंगे? अब स्पष्ट बहुमत किसका हो सकता है? आपको हिंदुओं के अपने संतों को भी आपने संतों और हिंदुओं को साथ आपने देश की जनता से देश की जनता से प्रचंड बहुमत स्पष्ट कह रहा है, स्पष्ट बहुमत के साथ रोकेंगे मंदिर का, सब एक्सपोज हो रहे हैं। स्पष्ट बहुमत के सामने इनको प्रचंड बहुमत देश के हिंदुओं ने दिया कि आप लीजिए प्रचंड बहुमत, आप बनाइए मंदिर। हिंदुओं को बनाते जी बयान दे किसी नेता के बयान से सरकार नहीं करेगी, तो आप सरकार के आगे आप घुटने टेक देंगे। आपने बताइए 56 महीने 50 महीने मंदिर मुद्दे पे आपने 4.5 साल पूरा किया। आप बताइए 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चुनाव आ गया सब, आज इस देश की 2 साल से लग रही है, ध्यान भटकाने 2 साल से कार्रवाई कर रहे हैं। साथ खड़े नक्सलियों के साथ। अरे शांत हो जाइए सर, हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के। अरे शांत हो जाइए सर, हमें जस्टिस आपको जानकारी है? अरे मुझे ये बता दो ना, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग कौन लेके आया? बताइए। कांग्रेस लाई है, भाजपा। आपको इस बात की जानकारी? रुक जाइए आप लोग, दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। होनी चाहिए कि कांग्रेस महाभियोग आप लोग रुक जाइए दोनों। अनुज अत्रे जी शांत हो जाइए। हम लेकर के अनुज अत्रे जी रुक जाइए, आप लोकतंत्र भाई रुक जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, युवा नेता हैं आप, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से आप आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक युवा होने के नाते क्या तकलीफ नहीं होती है? जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है उस मसले पर हमें क्यों बहस करनी पड़ रही है? उस मसले पर क्यों हमारे नेता, राजनेता, साधु संत बयानबाजी कर रहे हैं? चाहे बाबा रामदेव को ही मैं ले रही हूं, आप वही बाबा रामदेव हैं जो बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, और अब आप एक नया ही रास्ता सरकार को दे रहे हैं। कई तकलीफ होती है कि नहीं होती है, ये बताइए। भूखे बच्चे मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, बच्चे इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर बैठे हुए हैं। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश है कि नहीं है? रुक जाइए आप। नहीं, देखिए आप जो बात कह रही, मैं आप क्योंकि आप बड़ी पत्रकार हैं और आपका जो रिसर्च है वो बिल्कुल करेक्ट है, और हम अब बहुत नजदीक हैं जनरल जो चुनाव आने वाला, आम चुनाव। मुझे लगता है कि 30-35 दिन के बाद हम उस प्रक्रिया में चले जाएंगे। लोग सवाल जरूर करेंगे कि आपने क्या किया है पिछले 5 सालों में जो मौजूदा सरकार है, तो उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। और जो सबसे अहम एक मुद्दा रहा है इस पूरे 5 साल में हम लोगों ने देखा है, उसमें राम मंदिर भी रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि भारत
कहां तक बढ़ा, भारत दुनिया में किस पायदान पे खड़ा है, वो भी भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने देखा। भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, वो भी भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने देखा। जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसने रेटिंग भी हमें करी है, वो भी सबने देखा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम कितना पूरा करते हैं। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, बार बार जो ये धर्म के ऊपर राजनीति होती है, जब हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस चर्चा पे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं होती। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि राम मंदिर का रास्ता कैसे निकले। हमारे संतों के हाथ में सब कुछ है। देखिए, मैं संत को इसलिए उनको नमन करता हूं क्योंकि उन्हीं के हाथों में है। वो अगर चाहेंगे तो ये प्रयागराज से जो महाकुंभ हो रहा है उससे रास्ता जरूर पॉजिटिव निकले। ठीक है जिलानी साहब। शैलेश जी, संत समाज धर्म संसद पे धर्म संसद किए जा रहा है, रणनीति ही बनाई जा रहा है, साल भर हो गया है, नाराजगी है बीजेपी सरकार से। अपील कीजिए लोगों से, ना दें वोट। हो सकता है अगली सरकार आए, मोर्चे की सरकार आए या जो भी सरकार आए, वो बनाए राम मंदिर। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में, वो तो मसला सुप्रीम कोर्ट में, राजनीति करने से तो कुछ होगा नहीं। शोभना जी, हाँ, मैं कभी किसी पार्टी के खिलाफ और पक्ष में अपील नहीं करूंगा। मैं तो बताऊंगा कि सभी पार्टियां की दृढ़ इच्छा शक्ति नगण्य है, शून्य है। चाहे वह बसपा की बात कीजिए, सपा की बात कीजिए, पीछे से मदद मत करिए ना, फिर पर्दे के पीछे से मदद मत पहुंचाइए ना। अगर सरकार आपके मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर पावर में आती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो साधु संतों की ये कोशिश क्यों है कि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए? साधु संत 2019 के बाद गायब हो जाएंगे आप, जैसे 2014 के बाद कुछ करेंगे। मंदिर तो आपको बनाना था ना सर, केंद्र में आ गए, राज्य में आ गए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, पहली बहस खत्म करने का समय आ गया है। मेरे पास इतना ही समय है, यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि रोज 10:45 पर एक बड़े मुद्दे पर हम पहली बहस लेकर आते हैं, एक बड़े पैनल के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, फौरन हाजिर हो रहे हैं।